गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। जो पहले अजय लोलवा के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया, बाकी सब कुछ वही है गाइस। तो चलिए आज बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, सर कब वीडियो आएगा, कब वीडियो आएगा, कब वीडियो आएगा। लेकिन गाइस वीकेंड हम भी एंजॉय करते हैं, हमारी भी फैमिली है तो कभी-कभी हो जाता है लेट वगैरह गाइस। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएँगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशंस वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे हम बात आ जाते हैं क्रूड ऑयल की प्राइस पे, ठीक है ना? क्रूड ऑयल की प्राइस पे क्या करती है गाइज़, आप कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स नहीं है, आप बहुत सारी वेबसाइट जो ऑथेंटिक है उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कौन-कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ से आप न्यूज़ ले सकते हैं। यू कैन सर्च इन माय चैनल समवेयर ओके। देखो सरीनेम ऑयल बूम में नॉट मटेरियलाइज़ अंटिल 2027। मैंने बोला था ना आपको कि देखो ये बोल रहे हैं कि कोई बूम वगैरह है, वो आएगा लेकिन 2027 के पहले नहीं आएगा। फ्रॉम जीरो कोविड टू एनर्जी डिमांड एक्सप्लोजन द इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज रीओपनिंग, ये कब से आ रहा है देखो। यहाँ पे एक चीज आ गई, वेनेजुला ऑयल प्रोडक्शन हैज प्लमेट बाय 75%। ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बाकी न्यूज़ तो कोई खास मैटर करती नहीं है। आप जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन भी देखिए। गाइस मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो को मुझे संक्षिप्त में रखना होता है, लेकिन काफ़ी सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हमारी वो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़रूर बताता हूँ। अगर आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्रोच करना है, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप मुझे वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। देखो, वेनेजुला ऑयल प्रोडक्शन हैज़ प्लमेट बाय 75% इन 10 इयर्स। व्हाट डज़ इट मीन? मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। देखो, वेनेजुला ऑयल प्रोडक्शन हैज़ श्रंक बाय 75% ओवर द पास्ट 10 इयर्स ड्यू लार्जली टू इट्स ओन पॉलिटिकल मिसस्टेप्स। वेनेजुला इल्लीगल expropriations of foreign oil and gas assets were a major red flag. It would be investors the net result of a loss of expertise. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन श्रिंक क्यों हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप शायद आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे 3 या 4 महीने पहले, जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, मैंने काफी डिटेल्स में बताता हूँ ये सारे न्यूज इन्फॉर्मेशन वगैरह कि देखो वेनेजुला की जो एक नदी है पर्टिकुलर, उसके नीचे इतने भंडार है नेचुरल गैस के, क्रूड ऑयल के इतने भंडार है कि वो अमेरिका और रशिया को भी बीट कर दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अमेरिका की जो जियोपॉलिटिकल नीति है, जानबूझ के, क्योंकि वेनेजुला का एक प्रेसिडेंट बना था जो अगेंस्ट यूएस की जो पॉलिसी उसके अगेंस्ट काम कर रहा था। यूएस ने क्या लगा दिया आपको पता है, सैंक्शन लगा देता है वो, ठीक है ना? सैंक्शन इतने सारे लगा दिए कि वेनेजुला से सबने खरीदना ही बंद कर दिया, और वेनेजुला की हालत ऐसी हो गई कि उसके पास इतना सारा सोना होने के बाद भी अगर उसका कोई सेलर नहीं है तो वो क्या करेगा उस सोने का। आप अपने पास, अगर आपके पास बहुत सारा सोना है, आप फिर सेल नहीं कर सकते, और पैसा है लेकिन उससे कुछ खरीद नहीं सकते, तो क्या मतलब है, वो पैसा पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपनिंग। वेनेजुला की हालत इतनी खराब हो गई इकोनॉमिक्स की कि अब उनके पास कुछ भंडार अभी भी है लेकिन भंडार पड़े-पड़े सड़ रहे हैं, और उस भंडार को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारी मशीनरीज़ लगती है जिसकी खपत उनके पास पॉसिबल नहीं है। तो उनका जो प्रोडक्शन है वो 75% आप सोचिए खत्म हो गया है। लेकिन अब एक डिसीज़न लिया गया अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका अपना जो ज़रूरत का चीज़ है वो वेनेजुला से सस्ते दामों में लेगा विथ ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, अगर वेनेजुला उसकी बात मान लेता है। तो यही है सारी चीज़ें एक मार्केट में आ रही कि प्रोडक्शन देखो, अब इस चीज़ से लोग सोच रहे हैं कि फिर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी क्योंकि 75% वेनेजुला खत्म हो गया। मुझे एक बात बताइए, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले तो वेनेजुला का किसी ने नाम भी नहीं सुना था कि उसके पास कोई इस तरह के ऑयल्स है। क्या तब पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा वो डिमांड थी क्या? उस समय क्रूड कहाँ पे था? से 65-70 राइट? उस समय क्या था? ये तो अभी मार्केट में आया है। लेकिन ये न्यूज़ इन्होंने जानबूझ के ऐसी फ्लैश की है कि भाई जैसे मार्केट में कोई डिमांड आने वाली है। आई डोंट थिंक सो मार्केट में कोई डिमांड आने वाली है। सो न्यूज़ पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी डिमांड इन द क्रूड मॉल। लेकिन अब हमको टेक्निकल चार्ट, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम कोई एक आउटपुट निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्रूड ऑयल का चार्ट है। तो चार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दें, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी नॉट सर्टिफाइड इन काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट मिलता है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्ट करिए या फिर अपने आप से ट्रीट करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी कोई भी ज़िम्मेवारी नहीं है गाइज़। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये 1 ईयर का चार्ट देखो, यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हम कोई इंट्राडे का देखते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है 1 वीक का चार्ट। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो आपको 1 डे टू 1 ईयर का। मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि 1 डे टू 1 ईयर का देखें, क्योंकि इतनी कंजूसी क्यों करनी? भई आप जब एनालिसिस करें तो पक्का करें ना, उसमें काहे की कंजूसी करनी ज़बरदस्ती की, राइट? तो गाइज़ यहाँ पे ये लोड हो रहा है गाइज़, कभी-कभी नेट के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए क्रूड ऑयल का यहाँ पे क्या है, 6355 पे है, ठीक है ना? गाइज़ कुछ तो दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या न्यूज़, ये लोड क्यों नहीं हो रहा है? वापस से मैं करता हूँ 1 मिनट। ओके, तो क्रूड ऑयल 6355 पे है गाइज़, इसका मतलब ये सिंपल सी बात है यहाँ पे।
ओके गाइस, यहाँ पे चार्ट लोड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। जो बेसिकली क्रूड ऑयल का जो लेवल्स है 6355, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तक ये 6400 को क्रॉस नहीं कर जाता, इसमें देख कोई बुलिश मोमेंटम नहीं आ सकता यहाँ पे। स्ट्रैटेजी हमें कौन-कौन सी लगानी है, मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी बताई है। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता लिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में ये आपको ये बताऊँगा 6400 के बाद ही बुलिश होगा, उससे पहले सिर्फ बेयरिश होगा। लेकिन अगर यहाँ से वापस से 6280 के नीचे चला जाता है, तो वापस से आपको 6200 के लेवल्स मिलेंगे। ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई एम क्वाइट बेयरिश, राइट? बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ हमारी कौन-कौन सी लगेगी? हमारी स्ट्रैटेजीज़ लगने वाली है यहाँ पे देखो बिल्कुल भी गैप अप, गैप डाउन वाली स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसी कोई एज़ सच न्यूज़ है ही नहीं जो हमें कोई इतना ज़्यादा इंडिकेशन करे कि भाई कोई बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन होने की आशंका हो। आपको पता है कि वो स्ट्रैटेजी हम किस पर्सपेक्टिव में करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी यहाँ पे देखिए जब तक ये 77 ब्रीच नहीं हो जाता गाइस, तब तक किसी तरह के अपसाइड की मूवमेंट मुझे यहाँ नहीं लगता। अगर ब्रीच होता है तो 78 के लेवल्स यहाँ पे मतलब चार्ट के पर्सपेक्टिव से आने में दिख सकते हैं गाइस। गाइस ये मेरा सिर्फ एजुकेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है। प्लीज़ टेक योर ओन डिसीजंस, ओके? और अगर यहाँ से मुझे लगता है कि 75.70 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे 75 के आस-पास के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए ईज़िली 75 के आस-पास के ईज़िली लेवल्स दिख सकते हैं। नो मोर 75 अब वो नहीं रहा है, ठीक है? जो पहले रहा था एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट था। तो जो ये एक हमारी नई स्ट्रैटेजी जो मैं आज फिर से मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बताने वाला हूँ आपको, कि जब कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है गाइस, ठीक है ना? वो बार-बार ही टूटता है। जब कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है नीचे की साइड, अपसाइड की, और बार-बार ही टूटता है, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उससे हमें क्या समझ आता है, उस चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो गाइस ऑन एंड ऑल अगर मैं आपको एक कन्विक्शन देना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हूँ फिलहाल क्रूड ऑयल में भी। लेट्स सी कि मंडे हाउ इट रिएक्ट्स गाइस, मंडे को क्या रिएक्शंस होते हैं इसके, वो हम बात करेंगे गाइस, ठीक है? जाते-जाते आपको एक चीज़ बताना देना चाहता हूँ, यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है मेरी भी और आपकी भी, कि कोई भी अगर आपके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे न्यूज़ आए, तो सबसे पहले उसको जाँचें, परखें। जब आपको पता चले कि वो न्यूज़ ऑथेंटिक है, तभी जाके उसे अपने आप में जो भी आपको यूटिलाइज़ करना है या फिर जो भी आपको करना है, वो उसके बाद ही एक्शन लें। कोई अनऑथराइज़्ड न्यूज़ को काफ़ी स्प्रेड ना करें बिल्कुल भी गाइज़, ठीक है ना? बिकॉज़ दैट कैन क्रिएट इश्यूज़। सो विथ दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। सी यू गाइज़, बाय बाय।